Hello and good morning everyone. This is third video of your chapter first civics class 6. तो लास्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था समीर जो कि एक करैक्ट बॉय है, न्यूज़पेपर सेल करता है, उसके बारे में उसकी कहानी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दूसरे पर्सन जिनसे वो बात करता है वो हॉर्न देने के बाद, ट्रैफिक लाइट्स चेंज होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन एंड स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर एंड भैया ही सेड आपका अखबार। आप भैया अब ये बताए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। The English word sounded strange on his tongue and it sounded like its other meaning in English to be ruled by someone। तो दूसरा दिन फिर आता है। दूसरा दिन जो है कि फिर वहीं पे वो व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति रहते हैं, वो पेपर बॉय से मिलते हैं और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए वो लड़का उनको देखता है और उनसे कहता है कि भैया आपका अखबार, और उनसे पूछता है कि भैया अब ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। और वह सब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करता है कि वो साउंड सब्जेक्ट यानी कि जो प्रजा जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें सुनाई देता है जो कि उस लड़के के मुंह से बोला गया एक अलग सा अजीब सा शब्द होता है, क्योंकि चूँकि वो लड़का इंग्लिश नहीं जानता है तो प्रोनाउंसिएशन दूसरी तरीके से करता है। जो साउंड उसके वो मुंह से निकलते हैं वो साउंड का प्रोनाउंसिएशन उस तरीके का होता है जैसा लगता है कि जिसे हम कह सकते हैं टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम प्रजा के रूप में समझ सकते हैं या जिसे किसी के अधीन शासन की, जिसके ऊपर कोई शासन करता है या किसी के अधीन काम करना होता है। Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? और उसके बाद वो उसे उत्तर देते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। और चूँकि उस समय जो रेड लाइट थी वो ऑन थी, इसलिए वो उनके पास समय मिलता है और वो उससे फिर प्रश्न कर देते हैं, क्या तुम कभी विद्यालय गए हो? हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर ही आंसर्ड, और वह उत्तर देता है कि नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई एंड ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोंग। लेकिन उनके प्रश्न करने के बाद वह उत्तर देता है बहुत ही गर्व के साथ कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। और इसके अतिरिक्त तो वो जो है और साथ में जोड़ करके और गर्व के साथ बोलता है उनकी साइकिल की सीट से तुलना करके कि मैं जब इतना बड़ा था तभी से जो है कि मैं काम करने के लिए आता हूँ और पहले मेरी माताजी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं यह काम अकेले ही कर सकता हूँ और अकेले करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? और फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है, दूसरे व्यक्ति जो साइकिल पे बैठे रहते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माताजी अभी कहाँ हैं? आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। और उसी दौरान तब तक लाइट बदल जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। I heard him yell from the somewhere behind me, season a meerut with the rest was drowned out। और जैसे ही वहाँ पे साइकिल लाइट्स चेंज होती है, वो अपना वहाँ से जाने लगता है, तब उसे एक आवाज़ सुनाई जाती है, वो देती है, वो तेज़ी से बोलता है कि वो जो लोग हैं वो लोग कहीं रहते हैं, मुझे छोड़ करके यहाँ से वो चले जा चुके हैं, वो मेरठ छोड़कर चले जा चुके हैं, वो कहीं किसी दूसरी जगह पे रहते हैं। My name is Samir, he said the next day, and very silly he asked what's your। और वो अपना नेम बताता है कि मेरा नाम समीर है, और बहुत ही शरारतपूर्वक नज़र से हम कह सकते हैं या नम्रता के साथ कह सकते हैं, एक मित्रतावश व्यवहार के कारण हम कह सकते हैं, वो उनसे भी उनका नाम पूछ लेता है, चूँकि उन दोनों में बातचीत होती रहती है इस कारण से। It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir too. I said, what? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for the Hanuman's father, you know. So now you are Samir 1 and I am Samir 2, he said triumphantly। और उसके बाद वो उससे जो है कि उस व्यक्ति से बातचीत करते हुए इस तरीके से
चलता है, फिर वो व्यक्ति हैं वहाँ से चले जाते हैं। तभी तक थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद वो अचानक से उनकी साइकिल रुक जाती है और वो रोक देते हैं अपने पैर से। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि उस समय वो बच्चा बोलता है जो कि मेरा नाम जो है वो समीर है। और वो फिर अचानक से जो साइकिल सवार हैं वो कहते हैं क्या ऐसा बात है, और वो उनसे पूछते हैं और हिज आइज लिट अप, और इस तरीके से उनकी आंखें उसके ऊपर जा ध्यान देती है और वो ऊपर देखता है और कहता है येस आई ग्रिन्ड एट हिम, और वो उनको देखते हुए कहता है कि इट्स अनदर नेम फॉर द हनुमान्स फादर। और फिर वो व्यक्ति उसे समझाते हैं कि यह जो हनुमान जी के पिताजी का दूसरा नाम था, यू नो, क्या तुम जानते हो, ऐसा उससे वो कहते हैं। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रम्पेंटली। तो ऐसा बताने के बाद उससे वह जो दूसरा व्यक्ति जो पेपर बॉय होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है, अच्छा ऐसा है तो अब से आप समीर एक हो गए और मैं समीर दो हो गया। यह उत्साहपूर्वक खुशी से वो उनसे कहता है। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, his hand nestled in my little like a bird and I could still feel its warmth as I cycled away। और उसके बाद जब वो तो वहाँ से चलता है तो वो जो है कि कुछ बोलते हुए वो उनसे कहता है कि आप मुझसे हाथ मिलाएंगे, मतलब हाथ मिलाने के लिए दोनों कहते हैं। और जो साइकिल पे बैठे हुए पर्सन है वो उससे हाथ मिलाने के लिए समीर से कहते हैं। और समीर जो होता है वो हाथ मिलाता है और कहता है हाथ मिलाओ समीर दो। फिर वो हाथ मिलाने को कहता है समीर दो से, फिर दोनों जो है कि जो बच्चा रहता है, मतलब जो पेपर बॉय रहता है, वो उनका हाथ जो समीर बन रहते हैं उनके हाथ में मिलाने पे वो बहुत ही छोटे चिड़िए के समान उनके हाथ में महसूस होता है, चिड़ियों के समान। एंड इट कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज साइकिल्ड अवे। और फिर वो उस समय बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, मतलब गर्म महसूस होता है उन्हें थोड़ी देर के लिए जब वो उस व्यक्ति से, उस बच्चे से हाथ मिलाते हैं, तो क्योंकि वो काफ़ी दूर से साइकिल चला करके आ रहे होते हैं। Next day, he did not have his usual smile for me. There is a trouble in the Meerut, he said. Many people are being killed. There in rights. I looked at the headlines, communal rights. It's blazed. But Samir, I began, I am a Muslim, Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with the tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. तो दूसरा दिन जो होता है वो बच्चा जो होता है वो वहाँ पे दिखाई तो देता है, लेकिन उसके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं दिखाई देती है समीर को, यानी कि जो वो साइकिल से आने वाले पर्सन रहते हैं, यानी जो समीर फर्स्ट जिनको वो कहता है। और उस दौरान बताया कि देयर इज ट्रबल इन द मेरठ, मेरठ में कुछ समस्या चलती रहती है। वो ऐसा उनसे कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक कुछ दंगे हुए राइट्स हुए जिसके अंदर मारे गए हैं। और वो फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे समीर जो रहते हैं, जो साइकिल से आते हैं, वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो कुछ कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, यानी कि सामुदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे देखते हैं और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रही थी मेरठ के अंदर। और फिर समीर कहता है बट आई बिगेन आई एम मुस्लिम समीर, और वो लेकिन उसे कहते हैं जो है कि समीर मैं एक मुसलमान हूँ। और वो अपना उत्तर देता है कि इस तरीके के दंगे हो रहे हैं और इसलिए वो दुखी रहता है। और ये कहता है कि मेरा पूरा परिवार जो है वो मेरठ में रहता है और इस कारण से वो दुखी होता है कि उसके परिवार के लोग मुस्लिम हैं और उस दंगे में कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। और उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी रहती हैं। व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। जब वो उनके कंधे को टच करते हैं फिर भी वो अपनी आंखें ऊपर उठाकर उन्हें देख नहीं पाता है, क्योंकि वो उस समय दुखी रहता है। He was not at the crossing the day after, and neither the day after nor even again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my the Samirdu has gone। और उसके बाद फिर अब कुछ दिनों बाद
एक दूसरे दिन जो है कि वहाँ पे समीर दिखाई नहीं देता क्रॉसिंग पे, और इसी तरीके से कई दिनों बाद 2-4 दिन बीतते हैं और वो वहाँ पे फिर भी दिखाई नहीं देता है। अब वो व्यक्ति जो साइकिल से आए रहते हैं, यानी जिनको समीर 2 कहता है, वो खोजते रहता है, समीर 1 कहता है, वो खोजते रहते हैं समीर 1 जो है समीर 2 को कि आखिर समीर कहाँ गया। किसी भी अखबार में, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसमें इस समीर के बारे में कोई भी सूचना नहीं रहती है। और फिर वहाँ पे वो सोचते रहते हैं कि आखिर समीर 2 यानी कि जो छोटा पेपर बॉय था वो कहाँ गया, और इसी दौरान फिर लाइट चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स के कि आखिर इस स्टोरी में क्या डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश किया है आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।